हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आरजी महतो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर में देखने को लिए मिलेगा, या आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ठीक है, आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस से हुआ था। सेकंड है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1871 में हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, करो या मरो का नारा लगाया था इसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आप जानते हैं असहयोग आंदोलन किसके लिए क्या था, है ना? उसका कारण था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है, थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। यो काला कानून माना जाता है। काला कानून मतलब आप कुछ भी कर लो, आपको कोर्ट नहीं जा सकता, आप डायरेक्ट सीधा संपर्क इंग्रेज द्वारा होता था। मैंने आप कोई भी गुनाह कर लो, आप कोर्ट नहीं जा सकता, इसके इसलिए उसको बोला था काला कानून। इसको उसी को बोलते हैं रोलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में आया था। तो आंसर हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट। चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय आंदोलन आप लोग जानते हैं 1930 में नमक कर के लिए चलाया गया था, है ना? तो आंसर हो जाएगा 1930 में। देखिए, आप हिस्ट्री जितना रिलेट करके पढ़ोगे या जितना रिवीजन करोगे उतना आपका लिए परफेक्ट है, या उतना आपको याद आएगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार क्या है आप जानते हैं? विश्व व्यापार मतलब पूरा पृथ्वी में हम लोग क्या एक दूसरे से व्यापार करते हैं। जैसे अभी भारत रूस से तेल मंगा रहा है, या अब अमेरिका से थोड़ा बहुत मंगा रहा है, ईरान से पहले मंगाता था, बैंड लगाने बाद उसने नहीं मंगा रहा। तो व्यापार करना पूरा, जैसे चीन और भारत क्या कर रहा, व्यापार कर एक दूसरे से, है ना? तो वो व्यापार में जो टैक्स होता है, कितना कितना टैक्स है, कौन सी व्यापार कर सकते हैं, तो उसे एक संगठन बनाया गया था, उसे हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर यानी उसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेडक्वार्टर। आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा में। ठीक है, चलिए अगले और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मृदा आप जानते हैं काली मृदा है। ठीक है, कौन सी मृदा होती है? आंसर हो जाएगा 7 का क्वेश्चन नंबर 4, काली मृदा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भूमि एक देश संसाधन है। आप जानते हैं जितना हम लोग आपको देखते हैं वो क्या संसाधन होता है? भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित यानी हम लोग जो निर्माण करते हैं, जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, सब मानव निर्मित संसाधन है। जैसे सड़क हो गया, घर हो गया, है ना, या कुर्सी चेयर टेबल, सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। कभी इसके बारे में भी आगे वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अगले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, चिपको आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, क्या लिखा है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, जो वन को हम लोग संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल बांध हो गया, जैसे हीराकुंड बांध हो गया, ये महादेव बांध हो गया, है ना? तो ये वीडियो लेकर आएंगे। सलाल बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी अगर पूछेंगे चिनाब किसकी सहायक नदी है, तो आप बता सकते हैं सिंधु की, है ना? सिंधु की ये सहायक नदी है। जैसे चिनाब हो गया, सतलज हो गया, है ना, झेलम हो गया। ठीक है, कभी नदी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे अभी। तो फिलहाल आप अभी देखते रहिए, आंसर हो जाएगा इसका चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बांध क्या होता है? तो अभी वो भी थोड़ा आपको बोल देते हैं, बांध क्या होता है। बांध यानी जिस नदी से आते हैं पानी, उसको हम इकट्ठा करके ये कारण उत्पन्न करते हैं, या नहर बना के सब्जी या कोई खेती बाड़ी में कृषि करने के लिए उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग बांध कहते हैं। ठीक है, जो पानी इकट्ठा रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, या क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देश ये क्वेश्चन नंबर 11 है,
देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है। ठीक है, देश के जो हमारा कितना राज्य 28 राज्य है, तो देश के सबसे जल की कमी कहाँ होगा, जहाँ नदी हो उस मतलब राज्यों से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात क्यों कहा जाता है, आप जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, वर्षा नहीं होता है, जिसके कारण एक मरुस्थल पाया जाता है, जिस उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है, अभी पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से मरुस्थल पाया जाता है, तो आंसर रखना आप थार मरुस्थल में। ठीक है, और वहाँ पर भी एक छोटी सी नदी रहता है, उसका नाम भी आप याद रखना, उस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी नदी पाया जाता है, तो आप बोलना है लूनी नदी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की तरफ और बढ़ते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका जूट। जो आपको जूट से पैदा करते हैं वो हो जाएगा आंसर जूट। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कोडरमा अग्रह उत्पाद क्या है। आप जानते हैं कोडरमा में अभ्रक निकलता है ना। कोडरमा में क्या मिल जाता है आपका अभ्रक, अभ्रक। ठीक है, आंसर आप याद रखना अभ्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। झरिया में बहुत प्रसिद्ध है झरिया। ठीक है, झरिया, झरिया प्रसिद्ध, ये झारखंड में ही है झरिया का, है ना। तो झरिया में सबसे ज़्यादा क्या निकालते हैं, तो झरिया में सबसे प्रसिद्ध के लिए कोयला से कोयला निकालते हैं, जिसे कोयले से नाम जाना जाते हैं झरिया को। ठीक है, अब याद रखना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। आप जानते हैं यूरोपीय संघ क्या है, चलो थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए मेन मुद्दा, आप जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतना आपका याद रहेगा, है ना। मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन बता देंगे फिर आपको याद करना है, रटना नहीं है। आप समझो यूरोप का मुख्यालय क्या है, आप बढ़िया से समझो यूरोप क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको यहीं से बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है यूरोप संघ का, यूरोप मतलब क्या है, यूरोप में अभी हम लोग का 27 देश है। कितना देश है, 27 देश। एक था इंग्लैंड, वो बाहर हो गया है 2019 या 20 में, मेरा इतना याद नहीं है, आप थोड़ा अभी याद रखना। 27 देश है, तो 27 देश का एक संगठन है। ठीक है, वो लोग एक साथ रहना चाहता है, व्यापार फ्री है। जैसे हम लोग एशिया में बहुत सारा देश है, लेकिन हम लोग सब अलग अलग देश में अगर मान लो जाते हैं तो हम लोग टैक्स लगाते हैं, मतलब व्यापार करने के लिए, तो लोग एक साथ रहते हैं। इसका एक तो मुख्यालय होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए 27 देश, तो इसीलिए 27 देश को मुख्यालय है, उसका एक तो मुख्यालय रखा है जहां ब्रुसेल्स में है। ठीक है, याद हो जाएगा आपका, बढ़िया समझ में आ गया कि यूरोप संघ क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। आप जानते हैं नगर निगम के द्वारा होते हैं, है ना। नगर निगम का प्रमुख हो जाएगा मेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, कहता है समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है, तो ये आंसर हो जाएगा जर्मनी और स्वीडन में है। ठीक है, याद हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो आप जानते हैं भारत में पंचायत के राज 1992 में हुई थी। ठीक है, पंचायती राज संविधान में लाया गया था 1992 ईस्वी को, याद रखना बढ़िया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है असहयोग आंदोलन कितने वर्ष चले थे। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन ये 10 वर्ष चले थे, आप बढ़िया से इसको याद रखना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन से तत्व भारत में गरीब के कारण है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो भारत में गरीब होने के कारण अब बदलती जनसंख्या, आप जानते हैं जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने वाला है भारत में। अभी हम लोग को जनगणना नहीं है, लेकिन अभी मानते चीन से भी हम लोग पार हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है बेरोजगार तो बहुत ज़्यादा, हर एक राज्य में बहुत बेरोजगार है, आप भी जानते हैं। फिर अशिक्षित, शिक्षा तो बढ़िया हम लोग का स्तर नहीं है, फिर इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आप क्या करना, इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। देखो हम भी एक चाहते हैं, बड़ा परिवार होना चाहते हैं, सबका सपना रहता है, मेन मोटिव ये है। आप भी बड़ा सपना देखते हैं, बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया रिजल्ट करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना है और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।